और देखिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बड़ी खबर मिल रही है। बाघिन रानी से 3 शावकों को जन्म दिया है। 16 नवंबर शेल्टर में बताए जा रही रानी और 3 नवजात शावक। इसके अलावा मार्च 2021 में उड़ीसा की नंदन कानन से जयपुर लाई गई थी बाघिन रानी। ग्वालियर की गांधी जूलॉजिकल पार्क से जुलाई 2022 में लाई थी बाघ शिवाजी को। और देखिए नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में दोनों का जोड़ा बनाया गया था और आज बाघिन रानी ने एक सफेद और 2 सामान्य शावकों को जन्म दिया है। डीसीएफ जगदीश गुप्ता ने सूचना मिलने पर बायोलॉजिकल पार्क को पहुंचे। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया। 16 नंबर शेल्टर में बताई जा रही रानी और 3 नवजात शावक। तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से इस वक्त की बड़ी खबर, बाघिन रानी ने 3 शावकों को दिया है जन्म। तो देखिए 16 नवंबर शेल्टर में बताई जा रही हैं रानी और 3 नवजात शावक। इसके अलावा मार्च 2021 में उड़ीसा की नंदन कानन से जयपुर लाई गई थी ये बाघिन। ग्वालियर की गांधी जूलॉजिकल पार्क से जुलाई 2022 में लाए थे बाघ शिवाजी को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और दोनों का यहां पर जोड़ा बनाया गया था। और आज बाघिन रानी ने एक सफेद और 2 सामान्य शावकों को जन्म दिया है। डीसीएफ जगदीश गुप्ता को जैसे ही सूचना मिली वो खुद बायोलॉजिकल पार्क पहुंचे। 3 शावकों को जन्म दिया बाघिन रानी ने, एक सफेद और 2 सामान्य शावकों को जन्म दिया है बाघिन रानी ने। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी बने हुए। निर्मल जी, देखिए अच्छी खबर है वो इसलिए क्योंकि बाघिन रानी ने 3 शावकों को जन्म दिया जिसमें एक सफेद और 2 सामान्य है। विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए इंदु, ये बहुत ही राहत भरी और एक ऐसी खुशखबरी है जो इस बात के लिए हम अपनी खुद की पीठ इसलिए थपथपा सकते हैं कि वाइल्ड में तो अब तक देखा था कि राजस्थान के अंदर चाहे वो रणथंभौर हो, चाहे सरिस्का हो या फिर रामगढ़ विषधारी, वहां पर टाइग्रेस ने शावक डिलीवर किए हैं क्योंकि वो वाइल्ड में है। लेकिन कैप्टिविटी के अंदर यानी एक किसी बायोलॉजिकल पार्क के अंदर शावकों का जन्म देना निश्चित तौर पर एक असामान्य घटना है क्योंकि जानवर वहां छोटी जगह पर रहता है। खासकर ये तो अपेक्स प्रेडेटर है, बाघ जो होता है, उस छोटी जगह पर रहना, फिर उसका स्ट्रेस में रहना, लगातार पर्यटकों का वहां पर पहुंचना, ऐसे दौर में वो ब्रीडिंग करता है तो निश्चित तौर पर उसको एक ऐसा माहौल दिया गया जिसके लिए पूरा वन विभाग, खासकर जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक हैं पवन कुमार उपाध्याय, वो उसके लिए बधाई के पात्र हैं। जो सीसीएफ हैं मोहन राज, वो बधाई के पात्र हैं। डीसीएफ जगदीश गुप्ता और एंटायर टीम उसके लिए बधाई की पात्र है। खास बात यह है कि 2019 में अंतिम बार रंभा नाम की जो बाघिन थी उसने 2 शावक डिलीवर किए थे। नाहर के साथ, नाहर नाम का जो नर बाघ था उसके साथ उसने मैटिंग करके 2 शावक डिलीवर किए थे, लेकिन लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से दोनों की मौत हो गई थी शावकों की। अब 5 साल बाद एक बार फिर से अगर रानी ने ये खुशखबरी दी है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है और कह सकते हैं कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उत्तर भारत के एक सबसे बड़े जो वाइल्ड लाइफ के ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर उभर रहा है क्योंकि यहाँ करीब 20-22 ऐसी प्रजातियां हैं जो यहाँ प्रजनन कर चुकी हैं। और अब रानी ने आज 3 शावकों को डिलीवर किया जिसमें 2 सामान्य शावक हैं, एक सफेद शावक है। तीनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लगातार उनकी सीसीटीवी के जरिए उनकी निगरानी रखी जा रही है। लगातार डीसीएफ जगदीश गुप्ता, वहाँ के रेंजर जगदीश शर्मा, माधव, वहाँ के जो फॉरेस्टर हैं, तमाम जो स्टाफ है वो वहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर अरविंद माथुर वहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इनको किसी तरह का क्यों दिक्कत ना हो, कोई नुकसान ना हो। कारण क्या है कि एक तो गर्मी बहुत तेज है, ऐसे में कोशिश की जा रही है वहाँ कराल के अंदर और जो पूरा जो शेल्टर है उसमें वहाँ कूलर भी लगाए गए हैं, वहाँ इस तरह की व्यवस्था की गई कि गर्मी की वजह से उसको परेशानी ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इस तरह से एक बाघिन ने शावकों को डिलीवर किया। और देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कुछ समय पहले ही इस बात की जानकारी दी थी कि उसकी शारीरिक संरचना में बदलाव नजर आ रहा है, ऐसे में लगता है कि वो शावकों को डिलीवर करेगी और उसने आज 3 शावक डिलीवर कर दिए। खास बात यह भी है कि अभी तक यहाँ पर रंभा, नाहर और महक 3 तो वयोवृद्ध 2 बाघिन और एक बाघ हैं जो करीब 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ शिवाजी जिसको पुणे से लाया गया था, जिसने इसके साथ मैटिंग की रानी के साथ, और आज जो शावक डिलीवर है वो है रणवीर जो T79 का शावक है, वो यहाँ पर मौजूद है। और कुछ दिनों पहले जो भक्ति नाम की जो बाघिन को जिसको पुणे से यहाँ लाया गया वो भी यहाँ मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि टाइगर सफारी जो हम नाहरगढ़ के अंदर बनाने जा रहे हैं उसके लिए, उस दिशा में भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर ये शावक बड़े होते हैं और इन्हीं को यहाँ टाइगर सफारी के अंदर रिलीज किया जाएगा कुछ समय बाद, 1-1.5 साल बाद, तो निश्चित तौर पर ये न केवल यहाँ पर आबादी बढ़ रही है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, लेकिन हम एक ऐसी स्थिति में अब आ गए हैं, अगर एक बार जिस तरह की शुरुआत हुई है अगर ये शुरुआत आगे भी जारी रहती है तो कह सकते हैं कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जो जन्मे शावक हैं उनकी भी हम रिवाइल्डिंग कर सकते हैं, उनको भी हम किसी टाइगर रिजर्व
रिजर्व के अंदर छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। जैसे मुकंदरा को बहुत ज्यादा जरूरत है, रामगढ़ विस्तारी को जरूरत है, तो एक ऐसी स्थिति बनती जा रही है। तो अच्छी बात यह है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जिस तरह का माहौल यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को दिया जा रहा है, जिस तरह की स्थितियां यहाँ पर बनाई जा रही है, उससे ये बहुत ही अच्छी खबर है। और निश्चित तौर पर इससे एक राह खुली है आगे भी। अगर ये स्थिति बनी रही तो निश्चित तौर पर न केवल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का नाम देश दुनिया के अंदर होगा, साथ ही साथ हम जिस तरह का माहौल हम दे रहे हैं, जिस तरह की नजीर, जिस तरह की मिसाल नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ने पेश की है, ये निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर नाहरगढ़ जितने भी जो बायोलॉजिकल पार्क हैं, जो चिड़ियाघर है, उनके लिए भी एक नजीर साबित होगी। तो अच्छी खबर यह है, कोशिश की जानी चाहिए कि इनकी प्रॉपर देखभाल हो और इनको किसी तरह का कोई हार ना हो, और ये जल्दी से जल्दी इस तरह की और स्थिति अनुकूल होगी जो दूसरे खासकर जो एशियाटिक लॉयन होते हैं वो भी यहाँ पर प्रजनन करें। इंदु, चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए अच्छी खबर है क्योंकि 3 शावकों को यहाँ पर